हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण के अभ्यास 9 के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रेखांकित शब्दों के कारकों के नाम बताइए। एक वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में कुछ शब्दों के ऊपर रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, उनके कारक को हमें बताना है। ठीक है, कारक चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। चलिए देखते हैं पहला वाक्य क्या है। यहाँ पे तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो। जिस शब्द में अंडरलाइन हुई है मैं उसको रेड कलर कर दी हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से पहचान सकें। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, इस वाक्य में तुम के नीचे अंडरलाइन की गई है। इस वाक्य में तुम किस कारक में है? कर्ता कारक में है। ठीक है। प्रश्न नंबर ख है, पेड़ से आवाज आई। पेड़ से किस कारक में है? इसका उत्तर है अपादान कारक में। अगला है, मैं तुम्हें देखता हूं। इस वाक्य में तुम्हें के नीचे अंडरलाइन है और ये किस कारक में है? उत्तर होगा कर्म कारक में है। पिताजी घर पर ही पढ़ाते हैं। घर पर किस कारक में है? अधिकरण कारक में है। अगर आप कारक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कारक का वीडियो चाहिए, तो मैं कारक का वीडियो भी बनाऊंगी, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है। अगला है, नरेंद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नरेंद्र ने किस कारक में है? ये कर्ता कारक में है। अधिकारी ने मोहन की लौटाई हुई किताब देखी। मोहन की लौटाई हुई किताब, तो यहाँ पे की लगा है, इसके कारण ये संबंध कारक हुआ। ठीक है। उसके लिए कहीं भी जगह नहीं है। उसके लिए किस कारक में है? ये संप्रदान कारक में है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है। बचपन से किस कारक में है? अपादान कारक में है। कटक से पूरी 90 किलोमीटर दूर है। कटक से किस कारक में है? अपादान कारक में है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त विभक्ति चिन्हों से खाली स्थान भरिए। मेज, यहाँ पे रिक्त स्थान था, मेज पुस्तक है, इसका सही उत्तर होगा मेज पर पुस्तक है। अधिकरण कारक में है। ठीक है। कारक तो पूछा नहीं गया है, बस फिल इन द ब्लैंक्स है, और वो जो उत्तर है उसको ग्रीन कलर में इसको मैं आंसर में लिखी हूं, आप ध्यान दीजिए इसमें। प्रश्न नंबर ख है, मालिका का डैश आवाज सुनाई दी। तो यहाँ पे डैश यानी रिक्त स्थान में क्या होगा? की। मालिका का की आवाज सुनाई दी। अगला है, बच्चे पेड़ नीचे कूद पड़े। बच्चे पेड़ से नीचे कूद पड़े। माली रिक्त स्थान चैन की सांस ली। रिक्त स्थान यानी कि अंडरलाइन, वहां पे जो खाली स्थान है। ठीक है। तो माली ने चैन की सांस ली, यहाँ पे क्या होगा? ने। अगला प्रश्न है, इस बालक रिक्त स्थान नाम था नरेंद्रनाथ। उत्तर होगा इस बालक का नाम था नरेंद्रनाथ। वे कोलकाता के उच्च न्यायालय डैश वकील थे। वे कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। अगला प्रश्न है, संगीत रिक्त स्थान भी उन्हें बहुत प्रेम था। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। अधिकारी ने नरेंद्र रिक्त स्थान कुछ पूछ ही लिया। तो यहाँ पे क्या है? अधिकारी ने नरेंद्र से कुछ पूछ ही लिया, उसका उत्तर होगा से। ठीक है। ग्रीन कलर में आप जो भी देख रहे हो ना, वो उत्तर है। नरेंद्र के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। उन्होंने विदेशों का भ्रमण किया। मनुष्य को मानवता का पाठ सीखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
कर्म कारक और संप्रदान कारक के को में क्या अंतर है? 5 उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो कर्म कारक में भी को चिन्ह का प्रयोग होता है और संप्रदान कारक में भी को चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन उसका मतलब अलग होता है। ठीक है, तो वो उसका अंतर यानी क्या अलग है दोनों में, दोनों के को में क्या अलग है उसको लिखना है और उसके साथ साथ 5 उदाहरण देकर उसको समझाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कर्म कारक वह होता है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता हो या क्रिया सीधा प्रभाव डालती है या क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक होता है। ठीक है, और वहां पे कर्म कारक में कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगता है। किसके साथ लगेगा? कर्म के साथ लगेगा। ठीक है, और संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक के को जो है ना वो किसके साथ लगता है? जिससे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, यानी जिसके लिए कुछ करेंगे या जिसको कुछ देंगे उसके साथ को आएगा। ठीक है, समझ गए ना? कर्म के साथ को आएगा तो कर्म कारक है वो, और किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ जो को आता है ना वो होगा संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे देखो, उसने मोहन को मारा, यहाँ पे मोहन के साथ को लगा है ना, यहाँ पे मोहन को मारा, कार्य क्या हो रहा है? मारना। ठीक है, उसका फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया किस पर प्रभाव डाल रही है? मोहन के ऊपर ना। तो यहाँ पे देखो, क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो कर्म है, तो यहाँ पे मोहन को किस कारक में है? कर्म कारक में है। ठीक, अगला है मैंने राम को बुलाया, तो यहाँ पे बुलाने का काम हो रहा है। ये जो क्रिया है वो किस पर प्रभाव डाल रही है? राम के ऊपर। ठीक है, राम के साथ को लगा है, राम को बुलाया, किसको बुलाया? राम को बुलाया, तो राम को यहाँ पे कर्म कारक में है। ठीक है, कर्म कारक समझ में आया? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ेगा तो वो कर्म कारक होगा। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए हम कुछ करते हैं या जिसको कुछ देते हैं। ठीक है, मैंने बच्चों को किताब दी, तो यहाँ पे बच्चों को क्या हो रहा है? देने का काम। जिसको दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है उसके साथ अगर को लगेगा तो वो होगा संप्रदान कारक। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को किताब दी, यहाँ पे बच्चों को किस कारक में है? संप्रदान कारक में है। ठीक है, अगला है उन्होंने मजदूरों को मजदूरी दी, तो मजदूरों को संप्रदान कारक में है। राधा को पुरस्कार मिला, तो यहाँ पे कुछ दिया गया ना उसको, तो यहाँ पे राधा को संप्रदान कारक में है। उत्तर आप जैसे यहाँ पे दिया गया है ऐसे लिखोगे। पहले कर्म कारक में को कहाँ लगेगा उसको लिखना है, उसके बाद संप्रदान कारक में को कहाँ पर लगेगा उसको लिखना है, उसके बाद नीचे उदाहरण लिखकर ऐसे 5 उदाहरण देना है, क्योंकि प्रश्न में है ना 5 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखकर लिख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है करण कारक और अपादान कारक के से में क्या अंतर है? 5 उदाहरण देकर समझाइए। करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसको हमें देखना है। ठीक है, उत्तर है इसका करण कारक के से उस साधन या वस्तु को दर्शाता है जिससे कोई कार्य किया गया हो, यानी जिस वस्तु से या जिससे क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, उसको हम कहेंगे करण कारक। ठीक है, जिससे काम होने में सहायता मिल रही है, जिसके कारण काम हो रहा है। ठीक है, अपादान कारक क्या है? अपादान कारक में जो से होता है वो अलगाव, दूरी या हटाव के कारण, ठीक है, दूर होने के कारण, अलगाव के कारण से लगता है वहां पे। उदाहरण देखिए, उसने चाकू से फल काटा,
तो यहाँ पे चाकू से, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया का साधन होगा तो करण। क्रिया क्या है, काटना, उसका साधन किससे वो काट रहा है फल को, चाकू से, तो वो साधन हुआ ना, वो वस्तु है जिससे काम हो रहा है, चाकू से काम हो रहा है, चाकू से काटने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे चाकू से जो है करण कारक है। वह कलम से लिख रहा है, वह लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो करण कारक है। राम गांव से लौट आया, ये अलग होना है, वो गांव में था, गांव से लौट आया तो अलग हो गया दूरी के अर्थ में, तो यहाँ पे अपादान कारक है। बच्चा माँ से अलग हो गया, तो माँ से किस कारक में है, अपादान, अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है, ठीक है। अलगाव, दूरी, हटाव के का जो बोध होता है ना, वो अपादान कारक में होता है। अगला है पक्षी पिंजरे से उड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपादान कारक में है। इसको भी ऐसे ही लिखोगे, करण कारक में से कहाँ पे प्रयोग होता है वो पहले लिखोगे, अपादान कारक में कहाँ से लगेगा वो लिखोगे, उसके बाद 5 उदाहरण देकर उसको समझाओगे, ठीक है। आई होप ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करवाऊंगी। और उसके बाद आप इस चैप्टर का अगर डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अभ्यास, एक और नए वीडियो के साथ।